कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए हमारा उत्तम विषय ले लेते हैं। केतु बाबा नक्षत्र परिवर्तन करा है और उसका सीधा प्रभाव हमारे प्यारे प्यारे तुला राशि के जो जातक हैं उनके जीवन पर कैसा पड़ेगा। पहले तिथि समझ लेते हैं, फिर विस्तार से विषय को समझेंगे। 10 नवंबर 2024 रविवार रात्रि 11:31 से 20 जुलाई 2025 रविवार दोपहर 2:10 तक उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर रहेगा केतु ग्रह का। और 18 मई 2025 दिन रविवार शाम 4:30 बजे से सिंह राशि पर गोचर करेंगे। केतु बाबा के संदर्भ में जब भी परिवर्तन की बात होती है, यानी केतु बाबा ने आगे मूव करा है, तो केतु बाबा कैसे मूव करते हैं? हमेशा पीछे आते हैं। नक्षत्र में भी पीछे आएंगे, राशि में भी पीछे आएंगे, और नक्षत्र में जो पद होते हैं, चरण होते हैं, उसमें भी उल्टे चलते हैं। अभी उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र जो है, इसमें 4 चरण है, तो यह किससे शुरुआत करेंगे? चौथे चरण से शुरुआत करेंगे। नक्षत्र में भी ये उल्टे आ रहे हैं, उत्तर फाल्गुनी में आ रहे हैं। अब जो नक्षत्र के जो 3 चरण हैं, 4 इसमें पद हैं, जो 3 चरण हैं, पहले का मतलब हो गया 4, 3 और 2। ये जो पीछे से 3 चरण है, यह शनि बाबा के अंडर में है। जो पहला चरण है वह है बृहस्पति देव के अंडर में। और पहला चरण कब अप्लाई होगा? जब ये राशि परिवर्तन करेंगे 18 मई 2025 रविवार को 4:30 बजे सिंह राशि पर गोचर करेंगे। तीनों को ना मिला लीजिए तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। केतु बाबा आपके बैठे हुए द्वादश भाव पर बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देते। अगर भौतिकता वाले जीवन की बात करें, आध्यात्मिक क्षेत्र में ज़रूर दे सकते हैं, लेकिन तभी जब आपके सारी जिम्मेदारियां परिवार से संबंधित पूरी हो चुकी हैं और समय आ गया है वानप्रस्थ का, वन की ओर प्रस्थान करने का या संन्यास का। यह ध्यान रखिएगा, नहीं तो प्रैक्टिकलिटी में जो लाइफ है उसमें ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देते हैं, कुछ करने ही नहीं देते, सब चीज़ों को अलग थलग कर देते हैं। तो जहाँ बैठे हुए यहाँ कन्या राशि हो गया बुध, इसको मान लो शरीर। नक्षत्र उत्तर फाल्गुन नक्षत्र है, इसके जो बेस जो बनता है वह बनता है सूर्य देव के पास। तो आत्मा किसकी हो गई शरीर में? सूर्य की। और चरण जो जिनके पास है वह है शनि। तो आत्मा का स्तर क्या हो गया? शनि। सूर्य, शनि और बुध, इन तीनों को मिला लोगे तो हमारी कहीं भी किसी भी जातक से बन ही नहीं सकती है। एकाकी होकर चलने पे हम विवश हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर 5 मुख्य प्रभाव पड़ेंगे, 5 सावधानियां हैं। व्यवस्था क्या हो रही है? व्यवस्था इस प्रकार से बनी हुई है तुला राशि के जातकों की कि मेरा हृदय करता है सब कुछ छोड़ छाड़ के आध्यात्मिक मार्ग पर चलने लग जाओ या बाबा जी बन जाओ। कुछ होने वाला नहीं है, यहाँ मेरा कुछ होने वाला नहीं है। मैंने अगर बाहर की ट्राई करी है तो बाहर भी मेरा कुछ भी लक काम नहीं कर रहा है, कोई भी व्यवस्था मेरे पक्ष में नहीं है। यह कब होंगे? जैसे ही सूर्य का अस्त हो जाएगा और अंधकार आना शुरू हो जाएगा, यहाँ पर इस ग्रह को बल मिलेगा और ये पूरी रात्रि विचारों के माध्यम से खराब कर देगा। कोई भी प्लानिंग है सफल होने के लिए वह लागू होगी अगले दिन सूर्य उदय के साथ, और तब तक आप इतने ज़्यादा प्रभावित हो चुके होंगे शारीरिक से, ऊर्जा से, कि उस समय तक आपकी शयन ही चल रहा होगा, नींद ही नहीं पूरी हुई होगी। तो प्रार्थना रहेगी, ये ग्रह आपको यह दिखाने का प्रयास कर रहा है कि इन सब चीज़ों में माथा मारने से कोई फ़ायदा नहीं है। आराम से एक जगह सेट होके बैठ जाओ, जो होना प्रकृति करेगी। ये ग्रह यहाँ पर ये विवश कर रहा है, लेकिन प्रकृति भी आपके अंदर ही बैठी हुई है। कर्म के माध्यम से रिजल्ट मिलेगा। आपको इस विचार को अप्लाई करवाने का प्रयास करना पड़ेगा, और उपाय भी मैं दूंगा, उससे बहुत अधिक मदद मिल जाएगी। बहुत साधारण उपाय दूंगा स्कैनिंग का, रोज़ करो और बहुत उत्तम ऊर्जा देखने को मिलेगी। तो पहली प्रार्थना रहेगी कि अपना रूटीन ठीक करिए। दूसरी प्रार्थना रहेगी, उस रूटीन से आपकी अव्यवस्था के कारण पूरा घर प्रभावित हो रहा है, एक एक व्यक्ति प्रभावित हो रहा है, और उसमें आप यह बोल रहे हो कि मैं समझा नहीं सकता आपको कि मैं ये करने का प्रयास कर रहा हूँ, और आप इस बात को अदरवाइज लेते हुए व्यर्थ में मेरे साथ बहस कर रहे हो, मेरे को लेक्चर दे रहे हो। ये सारी चीज़ें चल रही हैं तुला राशि के जातकों के साथ। यानी कि हम स्वयं नहीं समझ पा रहे हैं कि हो क्या रहा है, और सम्मुख व्यक्ति को समझाने का जो प्रयास कर रहे हैं वह भी समझ नहीं पा रहा है। तो मतों में बहुत अधिक भेद होता जा रहा है, मतों के कारण बहुत ज़्यादा डिस्टेंस आता जा रहा है। तो इस चीज़ की सावधानी बना के रखिएगा।
आपको ऐसा लगता है कि सारा का सारा भार जो है ये तुला राशि के जातक है इनके ऊपर ही पड़ा हुआ है। जिसका साइन है ना, तो वो जो साइन में जो तराजू जो है वो सारा का सारा भार ढोने के लिए साइन है। यानी कि कोई व्यवस्था है या नहीं है, हमारे को जो दिख रहा है वह उल्टा ही दिख रहा है। और उस उल्टा को देखने से हम पहले से ही एक प्रकार से हाथ खड़े कर लेते हैं और बोलते हैं कि भैया ये चीज़ तो होने ही वाली नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, ये व्यवस्था कभी नहीं सुधरने वाली, कभी भी सूर्य का प्रकाश हम जीवन में नहीं देख पाएंगे, हमेशा से ऐसे ही रहा है, किस्मत हमारा साथ नहीं देती है, बहुत जगह हमने दिखा है। ये सारे क्या चीज़ें, ये सारे मानसिकता है। किस आधार पर ये केतु की एनर्जी प्रभावित हो रही है। सूर्य और शनि जो है उसको बैलेंस करने के लिए बुध जो है वाणी और बुद्धि के माध्यम से आपको बल देने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अंधकार और प्रकाश यानी सूर्य शनि का कभी मिल नहीं हो सकता है। इस बात को नहीं आप समझ पा रहे हो। यानी करना क्या चाहिए, करना ही चाहिए, विचारों में थोड़ा सा परिवर्तन लाने का प्रयास करना चाहिए। चौथा प्रभाव समझोगे, चौथा प्रभाव यह है कि इसी के कारण आपका समय जो है वह पास होता जा रहा है। प्लानिंग ये है कि हाँ 6 महीने पहले भी यही बात थी कि 6 महीने बाद तक बदलाव आ जाएगा, कोई बदलाव नहीं आया। 2 साल पहले भी ये बात थी कि अमुक तारीख तक बदलाव आना शुरू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर यह बात समझने की आवश्यकता है कि 18 महीनों का जो चक्र रहता है, जहाँ पर ये बैठते हैं वहाँ पर एकाकीकरण कर लेते हैं कि कोई आना अलाउड नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ क्योंकि मेरे पास दृष्टि नहीं है देखने की, मैं हृदय की आंखों से देखता हूँ, उससे हमारा भविष्य जो है हम वर्तमान के आधार पर एक प्रकार से इस जो कलयुग में जो ऊर्जा चल रही है उस हिसाब से खराब करे जा रहे हैं। तो प्रार्थना रहेगी, जो बेस शुरू में समझाया उसका ध्यान बना के रखिएगा। व्यर्थ में आप इस चीज़ से प्रभावित मत होइए, जो चीज़ है वह ठीक है, इनको ठीक करने के लिए ऊर्जाओं का सहारा लीजिए, चेंज करिए, उपायों का सहारा लीजिए। अंतिम जो प्रभाव है, जो 5वीं जो बात ध्यान रखनी है, हृदय के आधार पर जीवन के क्षेत्र में चल पाना थोड़ा सा कठिन है। और प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में जो जातक अंतर नहीं कर पा रहा है वह उसकी गाड़ी का पहिया खुद ही रोक देता है। यानी ब्रेक लगा के रेस देने का प्रयास कर रहा है और बोल रहा है, कंप्लेंट कर रहा है, देखो गाड़ी खराब है, आपको वो ब्रेक छोड़नी पड़ेगी, तब गाड़ी बहुत तेज़ी से भागेगी आगे। ध्यान रखिएगा, आपकी इनकम है, आपका सर्वलाभ स्थान है, आपको अपने मस्तिष्क से इसको चलाना है, वहाँ हृदय का कोई काम नहीं है। काम काम के तरीके से ही होता है, नीति में थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा। यह सर्वलाभ स्थान है, जहाँ पर ये दृष्टि पड़ रही है, ये पीछे मुड़ के जो देख रहे हैं, क्योंकि वक्री रहते हैं ना, जो वक्री ग्रह होता है स्कैनिंग माध्यम, उसके बाद पीछे देखने की दृष्टि होती है। यह प्रभावित हो रहा है, यहाँ पर शनिदेव की ऊर्जा बढ़ाई है। प्रार्थना रहेगी, नेगेटिव केतु हमारे अनुभव में जिस जातक का बृहस्पति देव बड़ा उत्तम है, जिस जातक का शनिदेव ग्रह की आने वाली ऊर्जा बड़ी उत्तम है, यानी बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी उसके पास है, बहुत सारे उसने जीवन में अपने बदलाव देखे हैं, बहुत सारे गोचर उसने देख लिए, हंसता है अब वो, कोई बात नहीं, होने दो ग्रह का परिवर्तन, मैं एक जगह अडिग हूँ, टिका हुआ हूँ, बेस मेरा मजबूत है। तो केतु की नेगेटिविटी का कोई फर्क उस जातक के जीवन पर नहीं पड़ता है। जो इमेच्योर है वह ही केतु की तरंगों को झेल नहीं पाता है। ध्यान रखिएगा, बड़ा खोल के समझा रहा हूँ। अब उपाय समझ लीजिए। गणेश वंदना हमेशा आशीर्वाद देती है केतु की रेमेडीज में। अब इस बात को ऐसे समझिए कि जहाँ एकाकी मूर्ति है, गणेश जी का मंदिर है, वहाँ जब ये उपाय करा तो ऊर्जा हमारे को काफ़ी लेट आई। यानी उपाय ने काम तो करा लेकिन रिजल्ट थोड़े से देर में मिले हमारे को। ये कई जगह हमने करके देखा। लेकिन जहाँ पर शिवलिंग है और जहाँ पर शिव परिवार बैठा रहते हैं, सारे सदस्य गणेश, गौरी, नंदी और कार्तिकेय बाबा, गणेश बाबा भी बैठे हुए हैं और महादेव के अपने पिता की, गुरु की स्तुति कर रहे हैं। वहाँ पर मात्र जल ही चढ़ाया गया तो गणेश जी हो गए ना, स्तुति उस जगह करी गई जहाँ शिव परिवार में गणेश जी बैठे हुए हैं, स्तुति कर रहे हैं अपने पिता की, अपने गुरु की। तो वहाँ हमारे को 72 घंटे में मतलब एक प्रकार का रिलीज और रिलीफ देखने को मिला ऊर्जा के संदर्भ में। जितना भी जीव है, जितना भी बेजुबान जीव है, ये केतु की एक्स्ट्रा एनर्जी को बहुत दूर से देख लेते हैं। यानी इमोशनल डिस्टर्बेंसेस को बहुत जल्दी पहचान लेता है और इसके अंदर प्रकृति ने ताकत दी हुई है, महादेव ने, महाकाली ने ताकत दी हुई है कि एक्स्ट्रा एनर्जी को एब्जॉर्व कर लेता है। यानी बेजुबान जीव जो हैं, गौ माता है, स्ट्रीट डॉग है, बिल्ली है, या कोई भी पेट है आपके पास, चिड़िया को दाना डालते हो, चिड़िया स्पर्श करने देती है स्वयं को, इतना प्रकृति आप विश्वास करती है। जितनी सेवा करोगे, जितना
स्पर्श करोगे तो ये केतु की जो एक्स्ट्रा एनर्जी है ये रिलीज हो जाएगी और बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। केतु ज़्यादा चक्कर में मत पड़िएगा, ये सिर्फ इमोशनल डिस्टर्बेंस को क्रिएट करता है। जहाँ दिमाग लगाना चाहिए वहाँ हृदय लगाने की प्रेरणा देता है और यह करता है कि सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। कर्म करने से थोड़ा सा पीछे हटाता है, बस इस बात का ध्यान बना के रखिएगा। ये हो गया हमारा उत्तम विषय। अब मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा जय माता। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं